आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ऐसे क्या वजह थी कि भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को महाभारत युद्ध में नहीं बचाया। महाभारत की युद्ध में धनुर्धर कुंती पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था। यह वीडियो के जरिए से मैं आपको बताना जा रहा हूँ, धर्म की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण ने धनुर्धर कुंती पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी लोक पर दुराचार, अन्याय, अत्याचार, पाप, हिंसा फैल जाता है तब भगवान ने किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान को साथ देने के लिए सभी देवता को भी स्वयं या पुत्र के रूप में जन्म पृथ्वी लोक में लेना पड़ता है। बता दें कि द्वापर युग में दुष्ट पापी को नाश करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु जी ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और ब्रह्मा जी ने सभी देवता को भी श्री कृष्ण भगवान को सहायता के लिए पृथ्वी लोक में जन्म लेने के लिए आदेश दिया। ब्रह्मा जी के इस आदेश आते ही सभी देवता राजी हो गए, लेकिन चंद्रमा ने अपना पुत्र वर्चा को पृथ्वी लोक में जन्म लेने के बात को इनकार कर दिया और ब्रह्मा जी को कह दिया कि वर्चा पृथ्वी लोक में अवतार नहीं लेगा। लेकिन सभी देवताओं की दबाव और समझाने पर धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी लोक पर जन्म लेना ही पड़ेगा और यह उनका कर्तव्य ही नहीं, दायित्व भी है। देवताओं की दबाव के कारण चंद्रमा ने सभी देवताओं के सामने एक शर्त रख दी कि उनका पुत्र ज़्यादा दिन तक पृथ्वी लोक पर नहीं रहेगा। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लेगा और वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के अनुपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाकर वीरगति को प्राप्त करेगा, जिससे तीनों लोकों में उसके पराक्रम की चर्चा होगी। चंद्रमा की इस शर्त के आगे सभी देवतागण बेबस हो गए और फिर चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया और फिर महाभारत के चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाते हुए अल्पायु 16 वर्ष में वीरगति प्राप्त हुए। इसी वजह से श्री कृष्ण ने ये बात जानते हुए महारथी अभिमन्यु को नहीं बचाया था। श्रोताओं, ये थी कहानी अभिमन्यु की बारे में। अगर ये कहानी पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।